बस ये हमारे काम का है। ये है इस आईसी का बूट सीक्वेंस कि आईसी ये बूट कैसे करती है, कैसे काम करती है। ठीक है, ये वाटर डैमेज में, डेड कंडीशन में, ये वाटर डैमेज में हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये वोल्ट कौन कौन से वोल्टेज रिलीज होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, समझ में आई बात की नहीं आई? बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे है ये। तो इस आईसी की ये बूट सीक्वेंस है। अब बूट सीक्वेंस को समझते हैं। कीपैड पावर ऑन और नॉट, पावर ऑन P1 दिया गया, P ऑन ट्रिगर मस्ट स्टे, क्या लिखा है, एसरेटेड यूटिल VREG L5 इनेबल्ड। इसका मतलब ये हुआ है कि पावर वाली बटन आपको कब तक दबा के रखनी है, जब तक कि LDO 5 चालू ना हो जाए। क्योंकि आप अगर पावर वाली बटन दबाते हैं और छोड़ देते हैं तो फोन आपका ऑन होता है। तो कब तक दबा के रखनी है, जब तक LDO 5 इनेबल ना हो जाए। ये बिल्कुल क्लियर है। यहां पर इस आईसी ने बताया हमको कि कब तक पावर दबा के रखना है, या फिर पावर ऑन P ऑन करके एक फोन के अंदर एक टिप्स दिया होता है, TP दिया होता है, चिमटी उसके से उसको ग्राउंड तक कब तक शॉर्ट कराना है उसको, जब तक कि L5 इनेबल ना हो जाए। ठीक है, चलिए प्री ऑन सीक्वेंस। अब यहां पे एक और समस्या आ गई, ठीक है, सीक्वेंस होना चाहिए UVLO ऑन। इसका मतलब है अंडर वोल्टेज लॉकआउट, अंडर वोल्टेज लॉकआउट, यानी कि फोन को ऑन होने के लिए उतना पावर चाहिए तभी फोन ऑन होगा, अन्यथा पावर ऑन नहीं होगा। यानी कि बैटरी आपकी कितने पावर की होनी चाहिए, जितनी 3.7 से लेके 4.2 उसके बीच में होनी चाहिए। अगर उससे लो है तो फोन ऑन नहीं होगा। तो UVLO का मतलब होता है अंडर वोल्टेज लॉकआउट ऑन, तभी ऑन होगा जब आपके फोन के अंदर बैटरी होगी, अन्यथा फोन ऑन नहीं होगा। चलो अब यहां पे चालू होता है प्राइमरी सीक्वेंस P ऑन, सीक्वेंस बिगेन। सीक्वेंस क्या हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं SPMI लॉजिक बिफोर प्राइमरी ऑन। तो सबसे पहला जो काम होगा VREG S4 वोल्टेज रेगुलेटर स्विचिंग नंबर फोन 2.5 वोल्टेज क्या होगा, इनेबल होगा। T1 का मतलब ट्रिगर होगा, पहला क्या होगा, पहला ट्रिगर 1 होगा। कितनी देर के लिए, 2.5 वोल्टेज। और ये जब ये 5 वोल्टेज ऑन होगा तो ये क्या करेगा, एसएमपीएस में जाएगा और L4 L5 L6 L7 L16 L19 L21 और L20 को क्या करेगा, ऑन करेगा। इनकी सप्लाई है। नहीं समझ में आया? जैसे आप क्लास लेने आते हो तो आपका पड़ोसी जगाता है, भाई चलो क्लास चलना है टाइम से, तुमने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। तो ये S4 क्या करता है, इतने को कहता है भैया चलो रेडी हो, वोल्टेज देना है। अब ये S4 कहाँ पे है, तो पावर आईसी में अंदर मिलेगा। तो सबसे पहला हमारा पावर आईसी का वोल्टेज कौन सा रिलीज होता है, S4 स्विचिंग नंबर 4। पहला कौन सा, L5, दूसरा S4। पहले हम लोग इस पावर आईसी पे आते हैं। चार पार्ट में है। तो यहाँ पर ये आईसी है, इसमें क्या है, S1 S2 S3 और S4। सबसे पहला क्या होगा, S4 क्या होगा, आउट होगा। और इस पर क्या लगी है, एक क्वाइल लगी 2.2 माइक्रो हेनरी, और यहाँ पर दिया गया है 2.05, कितना वोल्टेज है, और यहाँ पर लिखा है फॉर पावर फॉर हाई LDO वोल्टेज को इनेबल करने के लिए। तो ये क्वाइल कहाँ लगी है, सब इसको हम लोग देखते हैं S4 पे। कैपेसिटर भी लगे L804, ये वाली क्वाइल पे आपको 2.05 वोल्टेज पहला वाला, ये इस पे कितना मिलेगा, 2.05 वोल्टेज। ठीक है,
स्विचिंग वोल्टेज था। पीडीएफ कहाँ चली गई? इसके बाद क्या होगा, इधर देखिए, T1 तो ये हो गया, ट्रिगर 1 हो गया। अब आया ट्रिगर 2 जो कि है GPIO यानी CPU के पास, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। इस पे क्या होगा, यहाँ पर ये L8, L11, L12, L13, 14, 15 इतने LDO को ये ट्रिगर 2 क्या करेगा, ऑन करेगा, LDO को जगाएगा कि पावर देना है, क्योंकि LDO सप्लाई अलग अलग सेक्शन में जाती है, ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद क्या होगा, ट्रिगर 3, T1 T3 का मतलब ट्रिगर 3, VREG S7, कौन सा, स्विचिंग नंबर 7, और ये क्या 0.91 जो कि एक सोर्स है, VDD मैक्स कोई सप्लाई है, उसके लिए ये जाएगा, ट्रिगर 4 के लिए है, ट्रिगर 3 के लिए। तो S7 कहाँ पे है, S7 एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। S7 ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, वो IC का नंबर अलग है, ये PM 37 है, वो 8953 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बूट सीक्वेंस ऐसे ही होते हैं। ये पिन IC PM 8937 फ़ोन के अंदर लगी है और हम लोग देख रहे हैं 8953 का, उससे कोई दिक्कत नहीं। तरीका यही रीड करने का, इसमें उसमें कितने तक दिया, 7 तक दिया और इसमें 6 तक दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद रिलीज होगा कौन सा, S2 0.87 वोल्टेज, ट्रिगर 4 S2 ये है, देख रहे हैं यहाँ पे, VREG स्विचिंग S2, यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पे 1.225, हमको कॉइल से मतलब हमने कॉपी किया, और आगे देखिए यहाँ पे लिखा है 4 MSM कोर एंड ग्राफिक, ये कहाँ के लिए वोल्टेज जाएगा, CPU, MSM मतलब CPU, कोर ग्राफिक के लिए मतलब कि CPU के लिए जाएगा, और ग्राफिक के लिए भी ये वोल्टेज जाएगा। तो लेआउट पे आते हैं, चेक करते हैं, ये बक कॉइल, ये वाली, इस पे और इस पे क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो तीसरे नंबर की कॉइल पे इस पे कितना वोल्टेज आएगा, 1.225, इस वाली यही तो है बक कॉइल। तो पहले ये, फिर दूसरे नंबर पे ये, ऐसे करते करते देखिए यहाँ पर L7 11 चालू होगा। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, एक सेकेंड ऊपर रह गया ना, ये स्विचिंग हो गया, VREG S5 0.87 ये ऑन हो गया, MPPI 1.2 वोल्टेज ये ऑन होगा, किसके लिए, CPU MSM दिया जाएगा। यहाँ पर VREG L5 क्या है 1.8, ये क्या करेगा, ये इनेबल हाई क्या XO यानी क्रिस्टल को ऑन करेगा, क्या करेगा, ये क्रिस्टल को ऑन करेगा। और क्या यहाँ पर दिया गया है, रैम को भी ऑन करेगा। eMMC अगर लगी है तो eMMC IC, और NAND तो NAND IC। कितने वोल्टेज का है, इनपुट आउटपुट 1.8 वोल्ट, IO का मतलब इनपुट आउटपुट करेगा ये। तो ये हो गया जाके, इसके बाद VREG EXO L20 यानी कि क्रिस्टल के लिए 1.8 वोल्टेज कहाँ से आएगा, LDO 20 से। ऐसे LDO 7 1.8 वोल्टेज USB ऑन करेगा। और यहाँ पर दिया गया है BB क्लॉक, BB टाइम पे आ जाए, क्यों, BB क्लॉक ये है बेस बैंड क्लॉक। क्या है ये, बेस बैंड क्लॉक। BB क्लॉक का मतलब यहाँ पर है बेस बैंड क्लॉक, यानी CPU के अंदर जो है वो बेस बैंड का सेक्शन को इनेबल करेगा। कौन सा, ये क्रिस्टल जो कि 1.8 वोल्ट से चलेगा LDO नंबर 20 से। ऐसे यहाँ पे S3 फिर किसके लिए आएगा, VDD LP DDR2, जैसे यहाँ DDR2 या 3 यानी रैम होगी, वहाँ पर क्या हो गई, रैम। DDR1 DDR2 DDR3 DDR4 ये रैम होते हैं, रैम।
हाँ ऐसे करते कि यहाँ पे एक स्लीप क्लॉक बनेगा 32.76 किलो हर्ट्ज का स्लीप क्लॉक। फ़ोन आप जो स्लीप मोड में डालते हैं ना, स्लीप क्लॉक टाइम पे ऑफ होना। ऐसे ट्रिगर 13 ट्रिगर 14 होते होते क्या होगा, यहाँ तक SD कार्ड तक सप्लाई बनेगी। और लास्ट में देखिए आएगा BB क्लॉक, कोई दिक्कत नहीं। पावर ऑन रीसेट भेजेगा जब ये सब कुछ ओके होगा। इधर घबरा रहे थे और घबरा रहे थे, देखिए जब ये सब कुछ जारी, जब सारी सप्लाइयाँ ओके हो जाएंगी ऊपर से लेके नीचे तक, ये वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब कुछ ओके है, तभी पावर ऐसी CPU को सिग्नल देगी कि भैया हम तो इनको रेडी बैठे हैं, अब बताओ क्या काम करना है। ठीक है, तो ये क्या भेजेगी, पावर ऑन रीसेट का एक सिग्नल भेजेगी। कहाँ पे, CPU के लिए। किसके लिए, CPU के लिए कि भाई हम तो रेडी हैं। और CPU अगर ओके है, सब कुछ चेक करेगा, सबको बूट करेगा, सबको जगाएगा कि भैया काम करना है, रेडी हो कि नहीं हो, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ से एक PS होल्ड करके एक सिग्नल भेजेगा। किसके पास, पावर IC के पास, PS होल्ड। तो ये 1.8 वोल्ट जब पावर IC ओके तभी ये आउट होता है, और जब ये CPU ओके होता है तो होल्ड आउट। हाँ, तो इसमें कोई भी पॉइंट मिस नहीं है, क्लियर एग्जैक्ट टेस्टिंग है। ठीक है, कंफर्म हुई, क्लियर है सर, जो भी दिक्कत थी आपकी। हाँ बिल्कुल चेक करना पड़ेगा, शुरुआत से चेक करना पड़ता है वाटर डैमेज में, इसीलिए बूट सीक्वेंस बनाएगी कि IC काम कैसे। अब ये पावर IC इतना बताने में टाइम लगा, लेकिन उसमें क्या पावर दबाओ काम हो गया, पावर दबाओ काम हो गया, इतना फास्ट होता है ये।